हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गणित कक्षा 11 समुच्चय सिद्धांत के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सबसेट मेरा क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। बेसिकली सबसेट और मेरे प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो सेट के ही पार्ट होते हैं। तो मेरे सेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्रेंड्स? सेट के जो मेरे पार्ट होते हैं, पहला मेरा पार्ट होता है सबसेट और दूसरा मेरा होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब हिंदी जो इसकी सबसेट की हिंदी होती है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय। और प्रॉपर सबसेट की मेरी जो हिंदी होती है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं सबसेट का डिफिनीशंस क्या होता है, सबसेट होते क्या हैं। तो हम सबसेट की जब डिफिनीशन हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो सबसेट का जो मेरा डिफिनीशन होता है, यदि ए और बी, मतलब यदि ए और बी हमारे कोई दो ऐसे सेट हों, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों, ऐसे दो समुच्चय हों कि ए के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के बी के सारे एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट से मैच कर रहे हों, तो उसे हम बोलते हैं सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। बी के सारे एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, यानी कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी के भी अवयव हों, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स सबसेट। तो उसे हम बोलते हैं ए सबसेट बी। अब चलिए हम इसके बाद इसे हम कैसे निरूपित करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो हम सेट सबसेट का जो मेरा निरूपण होता है, यही मेरा होता है सबसेट का निरूपण। सबसेट का निरूपण। अब इसे हम बोलते हैं ये मेरा जो चिन्ह है, यही मेरा होता है सबसेट का चिन्ह। इसको हम पढ़ते हैं ए सबसेट बी। और इसे हम फ्रेंड देख लेते हैं, आप प्रतीकात्मक भाषा यानी कि अपने गणितीय भाषा में लिखते कैसे हैं। इसे हम इसे हम अपने गणितीय भाषा में गणितीय भाषा में गणितीय भाषा में कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? जैसे हमने लिख लिया अपना ए सबसेट बी। ए सबसेट बी। तो इसको अगर हमको गणितीय भाषा में लिखना होगा फ्रेंड, तो ये मेरा होता है बोथ इम्प्लाइज का चिन्ह। अभी हम इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा होता है बोथ इम्प्लाइज। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज बोथ इम्प्लाइज। तो जैसे फ्रेंड्स अभी हमने आपको इसके बारे में हम बता रहे हैं, जैसे मेरा हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए। और अभी हम बिलोंग और सबसेट इस इन दोनों में आपको हम अंतर बताएंगे फ्रेंड्स। और सबसेट का भी कुछ हम मतलब उसके अंदर, मतलब उसके गहराई तक जाएंगे सबसेट के। तो अभी हम इसी में देखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, और नहीं यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेरा या हो जाएगा। ये मेरा होता है एम्प्लॉयज का चिन्ह। ये सिर्फ होता है मेरा एम्प्लॉय। एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज ए सबसेट बी को अगर ऐसे लिखे, तो इस चीज को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोथ इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। किसका प्रयोग करते हैं? बोथ इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम इसी में और एक थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसे हमने लिख लिया अपना कोई, यदि ए यदि ए के यदि जो मेरा कोई सेट हमने ले लिया कि यदि कोई सेट ए मेरा समुच्चय बी का, यदि मेरा कोई सेट ए और बी कोई दो मेरे सेट हैं, ए जो मेरा समुच्चय है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स
ए नॉट सबसेट बी। ये मेरा जो होता है फ्रेंड्स, ये जो मेरा चिन्ह होता है ये नॉट सबसेट का होता है, नॉट सबसेट बी। अब इसका हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम सबसेट के एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सेट हमने ए लिया, ए में हमने लिखा 1 2 3, और बी कोई सेट हमने लिया, उसमें लिखा हमने 1 2 3 4 5। तो हम इसे अब हमको जब सबसेट के रूप में लिखना होगा या रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम लिखेंगे ए सबसेट बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, यानी कि ए उप समुच्चय बी। इसको हम पढ़ेंगे ए सबसेट बी या ए उप समुच्चय बी फ्रेंड्स। या फिर हम ले लेते हैं कोई एक और एग्जांपल अपना ले लेते हैं। जैसे हम नॉट सबसेट पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरा कोई एक सेट हो गया मेरा 3 4 6, और बी मेरा कोई एक सेट हो गया 5 4 6। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स 3 4 6 ही सेट ए में 3 4 6 है मेरे एलिमेंट जो सेट ए के 3 4 6, और सेट बी के मेरे जो हैं 5 4 6। तो देख रहे हैं 3 और 5 इसमें आपस में मैच नहीं कर रहे हैं इन दो सेट में। तो ये मेरा सेट ए नॉट सबसेट ऑफ सेट बी हो जाएगा मेरा, सेट ए नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसी पे अब हम देखेंगे बिलोंग और सबसेट में अंतर क्या होता है। बिलोंग और सबसेट में अंतर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। बिलोंग और एक हम लोग नोट देख लेते हैं फ्रेंड। नोट में हम लोग लिखेंगे बिलोंग और सबसेट, मेरा सबसेट में अंतर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसे आप अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ताकि यदि आप आगे वाले अपने समय इंटर के बाद यदि आप आईआईटी वगैरह की या और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। आप जब भी वहाँ पे तैयारी करने जाएं, या फिर आपको तैयारी ना ही करना पड़े, अगर इन सब कंसेप्ट को आप कहीं पे नोट करते रहेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं बिलोंग और सबसेट में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स। जो मेरा बिलोंग होता है, जिसे हमने लिख लिया, कोई हमने सेट लिखा ए, उसके हमने लिख लिए ए बी से, उसके हमने एलिमेंट लिख लिए, और ए बिलोंग्स टू हमने ए बी सी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स बिलोंग में क्या होता है मेरा, बिलोंग के बाईं ओर, बिलोंग यानी कि इस चिन्ह जो मेरा बिलोंग का चिन्ह था, इसके बाईं ओर, बिलोंग के बाईं ओर मेरा अवयव लिखा होता है, अवयव लिखा होता है। बिलोंग के बाईं ओर मेरा अवयव लिखा होता है, और दाईं ओर मेरा सेट लिखा होता है, यानी कि सेट लिखा होता है। सेट लिखा होता है फ्रेंड्स। यही मेरा बिलोंग का डिफिनेशन होता है। और सबसेट में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेरा सबसेट क्या होता है। जो मेरा, जैसे हमने लिख लिया, इसमें कोई एक हमें और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरा कोई सेट हमने ले लिया ए बी सी, इसमें भी हमने एलिमेंट लिख लिए ए बी सी, इसके मेरे एलिमेंट हो गए। अब हमको लिखना है कि सेट बी जो मेरा है, सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी सबसेट ऑफ ए, या सेट बी सबसेट ऑफ ए बी सी, सेट ए सबसेट ऑफ सेट ए बी सी। तो अगर हमको अब हम इसका डिफिनेशन देख लें कि सबसेट के बाईं ओर, सबसेट के बाईं ओर मेरा सबसेट, यानी कि सबसेट के बाईं ओर मेरा, मतलब सबसेट के बाईं ओर मेरा समुच्चय लिखा होता है, और
लिखा होता है और दाईं ओर भी मेरा वही समुच्चय लिखा होता है। यानी कि सबसेट के दोनों तरफ मेरे सेट ही लिखे होते हैं। जैसे कि हमने बताया आपसे कि मेरा बी जो एलिमेंट है वो सबसेट ऑफ ए है, तो हम इसके सबसेट के बाएं तरफ और दाएं तरफ जो मेरे होते हैं उसके दोनों तरफ हमारे सेट लिखे होते हैं, और जबकि बिलांग के मेरे बाईं तरफ जो होता है उसके अवयव लिखे होते हैं, और दाईं तरफ जो मेरा लिखा होता है वो मेरा सेट लिखा होता है। सेट ही स्वयं लिखा होता है। तो हमने देखे फ्रेंड्स बिलांग और सबसेट में कुछ यही सारे अंतर। इसी पे हम ले लेते हैं कोई एक अपना क्वेश्चन, जैसे ताकि मेरा जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे कि हमने ले लिया 2 बिलोंग्स 2 4 6, तो हम यहाँ पे जब 2 लिख रहे हैं तो सिर्फ इसके अवयव को लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे बिलोंग का चिन्ह लगा रहे हैं। और 2 जो मेरा है इसमें बिलोंग कर रहा है तो सिर्फ ऐसे ही हम लिख के छोड़ दे रहे हैं। और जबकि अगर हमको इसको हमको सबसेट में लिखना होता है तो इसको एक सेट बनाते अपना 2 लिखते, इसके एलिमेंट को फिर अपना हम सबसेट का चिन्ह लगाते, उसके बाद हम लिखते 2 4 6। यही मेरा मतलब हमने जो एग्जाम्पल लिया था, मतलब बिलांग के जो अवयव होते हैं उसको हम किसी भी या चिन्ह के किसी भी, जैसे हम करली ब्रेसेस में नहीं लिखते हैं, और जबकि हम सेट के जो अवयव को लिखते हैं मतलब सबसेट के जो अवयव को लिखते हैं तो इसे हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, सबसेट के बाईं तरफ भी, और बिलांग के बाईं तरफ हम इसको करली ब्रेसेस में नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम नोट 2 पे इसी में बढ़ेंगे। नोट 1 ये मेरा था, नोट 2 में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। नोट 2 में फ्रेंड्स जैसे हमने लिखा सेट ए सबसेट बी, इसी को हमने लिखा फ्रेंड्स। तो इसका अब हम इसके और मतलब और गहराई में बढ़ते हैं फ्रेंड। तो हम देखते हैं इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो मेरा समुच्चय बी जो है, समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट कहलाता है फ्रेंड्स। जैसे हमने अब हम देखेंगे इसको अपने मैथमेटिकली भाषा में। जैसे मेरा कोई हमने सेट ले लिया ए 1 2 3, सेट बी हमने ले लिया 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स जो मेरा सेट ए है, सेट बी के सारे एलिमेंट से, मतलब सेट बी के जो एलिमेंट है इनमें मौजूद है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो हम लिखेंगे इससे ए सबसेट बी। तो जो मेरा ए है, ए जो है सेट बी का मेरा सबसेट होगा, लेकिन मेरे सेट ए के लिए, इसके लिए जो मेरा इसके लिए सेट ए के लिए मेरा सेट बी जो होगा वो मेरा होगा सुपर सेट। सेट बी मेरा क्या होगा, सुपर सेट, सुपर सेट या फिर अधिसमुच्चय, इसको हम बोलते हैं सुपर सेट फ्रेंड्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है सुपर सेट का अधिसमुच्चय। तो जैसे अब हम उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं इस संबंध को हम लोग इस संबंध को बी सबसेट, बी मतलब बी सुपर सेट, जो मेरा सुपर सेट का जो चिन्ह होता है यही मेरा सुपर सेट का चिन्ह होता है, बी सुपर सेट ए। इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कैसे, बी सुपर सेट ए, यानी कि जो मेरा सेट ए लिया गया है, जो मेरा सेट ए लिया गया है वो मेरा सेट बी से है। मतलब जो मेरा सेट ए है, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी के एलिमेंट से लिए गए हैं। तो इसी को हम इसको लिखने के लिए बोलते हैं बी सुपर सेट ए। सुपर सेट का जो मेरा चिन्ह होता है यही मेरा सुपर सेट का चिन्ह होता है फ्रेंड्स, या फिर अधिसमुच्चय का चिन्ह होता है। कैसे हम लिखते हैं, बी सुपर सेट ए। और देखते हैं फ्रेंड्स इसको और हम किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे इसको हम तो पढ़ते हैं बी सुपर सेट ए, यानी कि बी अधिसमुच्चय
बी अधिसमुच्चय ए, या फिर हम बोलते हैं इससे बी अंतर्विष्ट करता है, अंतर्विष्ट करता है ए को, बी अंतर्विष्ट करता है ए को, इसको हम बोलते हैं, इसको, इस वाले को बी अंतर्विष्ट करता है ए को, या फिर बी अधिसमुच्चय ए, या फिर बी सुपरसेट ए, फिर या फिर और एक नाम से हम बोल सकते हैं बी कंटेन ए, मतलब बी कंटेन ए, बी सुपरसेट ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी सेट बी के एलिमेंट से लिए गए हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से लिए गए हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बी सुपरसेट ए, बी सुपरसेट ए, या फिर बी कंटेन ए फ्रेंड्स। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है मेरा। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स मेरा प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशंस क्या होता है। प्रॉपर सबसेट हम देखेंगे, इसका डिफिनीशन हम देखेंगे, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है हो, और बी नॉट इक्वल टू ए, बी नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम, अर्थात जो मेरा सेट बी है उसमें कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि जो सेट ए में ना मौजूद हो, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि सेट बी में एक कम से कम एक ऐसा अवयव, मतलब अवयव या एलिमेंट ऐसा हो कि सेट बी में, कि सेट ए में, सॉरी फ्रेंड, कि सेट ए में ना मौजूद हो, तो उसे हम बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं या कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सब, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे प्रॉपर सबसेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रॉपर सबसेट का जो मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है इस चिन्ह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर सबसेट का जो मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। जैसे हमने ले लिया कोई अपना सेट ए में हमने ले लिया एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, सेट बी में हमने ले लिया अपना एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। अब हम फ्रेंड्स इसमें भी हम देख रहे हैं कि ए के सारे अवयव सेट बी में तो मौजूद है, लेकिन सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट है 7 जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे फ्रेंड्स ए प्रॉपर सबसेट बी। अब इससे एक मेरा और कोड जनरेट होता है फ्रेंड्स, कि जो मेरा प्रॉपर सबसेट है वो मेरा सबसेट नहीं हो सकता, जो मेरा प्रॉपर सबसेट है वो मेरा सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन जो मेरा सबसेट है वो मेरा प्रॉपर सबसेट हो सकता है फ्रेंड्स। जो यहाँ पे हम इसको लिख के देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप नोट कर लेना आप कहीं पे अच्छे से, कि जो मेरा सबसेट होता है, सबसेट जो मेरा होता है वो मेरा प्रॉपर सबसेट हो सकता है, और मेरा प्रॉपर सबसेट है जो
वो भी मेरा सबसेट हो सकता है। लेकिन और जो और फिर मेरा एक सबसेट जो मेरा होता है वो सुपरसेट भी हो सकता है, सुपरसेट भी हो सकता है। बट मेरा जो प्रॉपर सबसेट होता है वो मेरा सुपरसेट नहीं हो सकता। यानी कि जो जैसे हमने लिखा ए सबसेट बी, तो ए जो है सेट ए और सेट बी दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन जो ए सुपरसेट बी जब हमको लिखा है तो ए जो है मेरा बी के बराबर कभी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसका मेरा कहने का मेरा यही था, मतलब अर्थ था मेरा। हम यही कहना चाह रहे थे फ्रेंड्स आपसे। उसके बाद हम देखेंगे इस प्रॉपर सबसेट के कुछ एग्जांपल्स। जैसे फ्रेंड्स हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे हमने कोई अपना सेट ए लिया, उसमें हमने ले लिए उसके सारे एलिमेंट है मेरे 1 3 5 7 अप टू डॉट डॉट डॉट। और सेट बी हमने लिया, उसके मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता जाएगा। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स जो मेरे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो हम इसे लिखेंगे ए सबसेट बी। इसे हम क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी। लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ए मेरा प्रॉपर सबसेट बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेट बी में हमारे जो एलिमेंट हैं 2 4 6 अप टू जो इसमें सेट ए में हमारे जो विषम संख्याएं दी गई हैं और सेट बी में मेरे दिए गए हैं सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट 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 सारे नंबर दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। और ए सबसेट बी ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं हैं। और जबकि सेट बी के सारे एलिमेंट जबकि हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भूल रहे थे, आपसे गलती कर रहे थे फ्रेंड्स। गलती ये हम कर रहे थे फ्रेंड्स, हम यही कह दिए आपसे कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, उसका हम यहाँ पे सुधार कर रहे हैं इसी में। जैसे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं हैं फ्रेंड्स। तो इसी को हम बोलते हैं कि सेट ए जो मेरा है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सबसेट बी, इस तरह से भी हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं। उसके बाद इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर हम इस सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होते, सेट बी के सारे एलिमेंट ए में होते, तब भी हम इसको लिख सकते थे ए सबसेट बी। तब भी हम इसको लिख सकते थे ए सबसेट बी या बी सबसेट ए। अगर सारे एलिमेंट इसमें मौजूद, इसका सारा इसमें और इसका सारे इसमें मौजूद होते, तब हम लिख सकते थे बी सबसेट ए या ए सबसेट बी। तो हम लिख देते फ्रेंड्स ए बराबर बी, जो मेरा सेट ए हो मेरा सेट बी के बराबर है फ्रेंड्स। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है फ्रेंड्स, इसको भी हम और आगे देखेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपसे कहा कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद तो हैं, लेकिन सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं मौजूद हैं। तो अभी हमने प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन भी यही देखा था फ्रेंड्स कि सेट ए जो है अगर प्रॉपर सबसेट बी लिखा है तो ए मेरा बी के बराबर कभी नहीं हो सकता। लेकिन मेरा अगर ए सबसेट बी लिखा है तो मेरा सेट ए जो है सेट बी के बराबर हो सकता है फ्रेंड्स। सेट यही हमने प्रॉपर सबसेट में आपसे भी डिस्कस किया था। अब हम इसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स अभी हमने आपसे जब नोट में हम आपको हमने बताया था फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेरा सेट मतलब बिलोंग और सबसेट या फिर प्रॉपर सबसेट में हम लोगों ने अंतर देखा था कि जो मेरे सबसेट के जो मेरे दोनों तरफ सेट ही लिखे होते हैं। जैसा कि मैं हम देख रहे हैं फ्रेंड, मेरा कोई एक सेट दिया गया 0 3 और प्रॉपर सबसेट फिर कोई मतलब मेरा कोई एक सेट दिया गया 0 1 3। तो हम देख रहे हैं 0 और 3 इस सेट में मौजूद है, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, जो मेरा सेट है ये प्रॉपर सबसेट है इस सेट का। इसको हम लिख लेते हैं S1, इसको हम लिख लेते हैं S2। तो S1 सब प्रॉपर सबसेट S2, इसको हम ऐसे लिख लेंगे फ्रेंड्स। अभी आपसे हमने डिस्कस भी किया था नोट में। उसके बाद चलिए हम लोग कुछ और बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं, प्रमेय देख लेते हैं इसी
प्रश्नावली के पहले, मतलब प्रश्नावली 1C के पहले का। जैसे फ्रेंड्स मेरा पहला प्रमेय है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फ्रेंड्स। इसको हम लोग याद कर लेंगे फ्रेंड्स। अब रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है कि जैसे हमने कोई सेट लिया अपना ए, सेट ए हमने लिया उसमें एलिमेंट 1 2 3। अब हम इसका जो एक हम सबसेट बनाएंगे, तो मेरा इसके जो हमने सबसेट होंगे, मेरा पहला सबसेट होगा मेरा 5, उसके बाद मेरे होंगे 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3, और क्या होगा 1 2। यही मेरे सारे सबसेट होंगे फ्रेंड्स। तो मेरा देख रहे हैं एक सेट ये भी, एक सबसेट ये भी है कि जो इसका सबसेट है एक सेट ये। तो जो मेरा रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फ्रेंड्स। इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। ये हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला फ्रेंड्स, इसलिए हमको क्या करेंगे, याद करके रखेंगे फ्रेंड्स। अब हमने दूसरा प्रमेय 2 लिया। इसमें प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा, हमने ले लिया था एक सेट ए। जैसे हमने अब यहाँ पे हम और अच्छे से देख लेते हैं। ए हमने कोई एक सेट ले लिया था, उस सेट के हमने एलिमेंट लिखे थे 1 2 3। अब इसके हम जो सबसेट हमने बनाए थे, सेट ए के जो पॉसिबल सबसेट थे मेरे, वो मेरे थे, एक मेरा था 5 मतलब रिक्त समुच्चय, दूसरा मेरा था 1, तीसरा मेरा था 2, चौथा मेरा था 3, पांचवा था मेरा 1 2 1 3 1 2 3। उसके बाद मेरा क्या था 1 2 3। यही हमारे पॉसिबल जो सबसेट्स थे, यही मेरे सेट ए के पॉसिबल सबसेट्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट ए के मेरे जो पॉसिबल सबसेट्स थे, 8 सबसेट इसमें बनेंगे। तो इससे मेरा एक वो मतलब, अब हम लास्ट वाले सबसेट को देख रहे हैं, तो सेट ए के ये बराबर हो रहा है मेरा फ्रेंड्स। तो इससे हम लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है स्वयं का उपसमुच्चय होता है फ्रेंड्स। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है फ्रेंड। उसको हम प्रमेय नंबर 3 में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रमेय नंबर 3 में हम देखेंगे कि अगर मेरा इसमें पहला मेरा दिया गया है ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। अगर ए सबसेट बी है मेरा और बी सबसेट ए है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बराबर बी। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने ले लिया कोई सेट अपना ए, 1 2 3 4 5। कोई सेट हमने ले लिया बी, इसके भी हमने ले लिया एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने प्रमेय नंबर 2 में देखा भी था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो हमने लिख लिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए भी हो सकता है, और ए सबसेट बी सबसेट ए दोनों हो सकते हैं। और हम देख रहे हैं सेट ए मेरा और सेट बी दोनों आपस में, इसके सारे एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बराबर बी। इस प्रमेय का हमने यही प्रूविंग देखा फ्रेंड्स कि अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, तो मेरा सेट ए बराबर सेट बी होगा फ्रेंड्स। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है फ्रेंड्स। इसको हम लोग याद करके रखेंगे, ताकि अगर हमको इसकी ज़रूरत आगे पड़े तो हम इसको और अच्छे से यूज कर पाएँ। इसी में हम एक प्रमेय दूसरा मेरा है फ्रेंड्स। दूसरा प्रमेय है मेरा, यदि ए सबसेट बी, यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, तो उसे हम पढ़ते हैं सेट ए सबसेट बी। और उसी में अगर बी सबसेट डी है, तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट डी। ए सबसेट डी, इसे भी एग्जाम्पल से हम देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे हमने ले लिया
सेट ए में अपना एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3 4 5। सेट बी में हमने ले लिया एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और सेट डी में हमने ले लिया फ्रेंड्स, सेट डी में हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो मेरा सेट ए है उसके सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। और हम एक चीज़ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मेरे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट डी में भी मौजूद हैं। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स सेट ए सबसेट सेट डी। यदि मेरा ए सबसेट बी और बी सबसेट डी, यदि मेरा ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, बी के सारे एलिमेंट डी में मौजूद हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं ए सबसेट डी। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, इसको भी हम याद करके रखेंगे कि ए सबसेट बी और बी सबसेट डी, तो हम इसे लिख सकते हैं ए सबसेट डी। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग याद करके रखेंगे ताकि अगर हमको इसकी आवश्यकता आगे पड़े तो हम इसको और अच्छे से यूज कर पाएँ। उसके बाद हम एक प्रमेय नंबर अपने 4 पे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, या फिर अपने अगले प्रमेय नंबर 4 पे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं प्रमेय नंबर 3 में फ्रेंड्स। इसको हम अपने सेट थ्योरी की भाषा में प्रूव कर लेते हैं एक बार। जैसे मेरा दे दिया गया था सेट प्रमेय नंबर 3 में पहला दिया गया था मेरा ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, यही मेरा दिया गया था फ्रेंड। अब इसको हम अगर प्रूव करना चाहें तो जैसे हमने ले लिया कोई एक एलिमेंट एक्स जो मेरा बिलोंग कर रहा है ए में, कोई मेरा एक्स एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद है, या हम इसे लिख सकते हैं अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड, यदि मेरा एक्स ए में मौजूद है तो एक्स मेरा बी में भी मौजूद होगा, क्योंकि ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू बी होगा फ्रेंड्स। तो हम इसी को हम अगर अपने उसमें लिखना चाहें गणितीय भाषा में, तो इसी को हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी। अब इसी को अगर हम फिर यहाँ पे देखें, इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिख लें एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए, तो हम देख रहे हैं बी सबसेट ए है तो बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो एक्स मेरा कोई एक एलिमेंट था जो बी में मौजूद था, तो एक्स मेरा ए में भी तो मौजूद होगा क्योंकि बी सबसेट है ए का, तो मेरा हो जाएगा बी सबसेट ए, बी सबसेट ए। अब हम हम इसको हम मान लेते हैं फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इस चीज को जो हम एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी हम देख रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये दोनों आपस में है बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद है फ्रेंड्स। इस इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम इसे प्रूव कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमको इसी में दूसरा मेरा दिया गया था दूसरा कंसेप्ट ए सबसेट बी और बी सबसेट डी, बी सबसेट डी दिया गया था, तो यहाँ पे हमको दिखाना था कि ए सबसेट डी होगा फ्रेंड्स। जैसे हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स मेरा ए का एलिमेंट है तो एक्स मेरा बी का भी तो एलिमेंट होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसको देख लेते हैं बी सबसेट डी को, एक्स बिलोंग बी, तो मेरा क्या होगा एक्स जो है मेरा डी में भी तो मौजूद होगा फ्रेंड्स। ये अगर हम यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी था, तो अगर एक्स बिलोंग्स टू बी यहाँ पे देखें तो एक्स बी सबसेट है डी का, तो एक्स जो है डी में भी मौजूद होगा ना फ्रेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स जो ए का भी एलिमेंट था, एक्स बी का भी एलिमेंट था, एक्स अब डी का भी एलिमेंट है फ्रेंड, तो हम इसे हम लिख सकते हैं ए सबसेट डी। यही मेरी प्रूविंग हो गई फ्रेंड्स। अब हम अपने अगले प्रमेय नंबर 4 पे बढ़ते हैं फ्रेंड। 4 पे हम जब बढ़ेंगे फ्रेंड्स, मेरा प्रमेय नंबर 4 है जो, उसमें हमको दिया गया है n अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या जो होती है 2 पावर n होती है।
2 पावर n होती है फ्रेंड्स। हम इसे फिर से अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई हमने सेट ए ले लिया, 1 2 1 2 3। अब इसके हम अगर पॉसिबल सबसेट्स बनाए तो मेरा पहला पॉसिबल सबसेट बनेगा 5 यानी कि रिक्त समुच्चय। दूसरा मेरा बनेगा 1, इसके बाद तीसरा मेरा बनेगा 2, चौथा बनेगा 3 सेट सेट में मतलब, और उसके बाद मेरा बनेगा 1 2, उसके बाद मेरा बनेगा 1 3, उसके बाद मेरा बनेगा 2 3, उसके बाद बनेगा मेरा 1 2 3। अब इन सबसेट्स की अगर हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे 8 सबसेट आएंगे फ्रेंड। अब इसी को अगर इसमें कितने एलिमेंट थे 1 2 3, अगर इसी फार्मूले से हम यूज करें, फार्मूले पे रखें तो 2 3 एलिमेंट थे 2 के पावर, अगर 3 एलिमेंट की संख्या जो होती है n, जो मेरा है n, जो मेरा है नंबर ऑफ एलिमेंट, n जो मेरा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को, यानी कि एलिमेंट की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट, 2 पावर 3 बराबर 8। इसके हमारे कितने सबसेट बन सकते हैं 8 सबसेट बन सकते हैं। यही मेरा था। n अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। यानी कि मेरा कोई सेट ए था उसमें 3 एलिमेंट थे तो 2 के पावर 3 हम करें तो इसके पॉसिबल जो सबसेट्स होंगे 8 सबसेट्स बनेंगे फ्रेंड्स। और अब इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय के मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय। उसके बाद हम देखेंगे अंतराल आर के मतलब जो मेरा रियल नंबर होता है उसको हम देखेंगे उप समुच्चय के रूप में। उसके एलिमेंट को हम देखेंगे उप समुच्चय के रूप में फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे समुच्चयों का समुच्चय। फिर देखेंगे हम लोग पावर सेट क्या होता है, उसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके कुछ हम डिफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। उसके बाद हम प्रश्नावली 1C में देखेंगे उसके अगले वाले वीडियो में। और तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो मतलब जो भी लेक्चर अपना हम डालें आप तक तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंच सके।